जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया वित्त मंत्रालय का राजपत्र। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने एक राजपत्र जारी करा है, यानी कुछ घोषणाएं करी हैं। जैसा आपको पता है, इस टाइम वैश्विक कठिन परिस्थितियां चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार कड़ा मुकाबला कर रही है ताकि भारत देश सुरक्षित रहे, कोई भी आर्थिक हानि भारत देश को ना हो पाए। तो दोस्तों केंद्र सरकार कह रही है कि जो कठिन वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ राहत दे रहे हैं भारत देश के देशवासियों को या फिर लोगों को। तो दोस्तों इसी पर एक गजट नोटिफिकेशन निकाला गया है। कठिन परिस्थितियां जो चल रही हैं, वैश्विक कठिन परिस्थितियां जो चल रही हैं, उसको देखकर कुछ ना कुछ घोषणाएं हो रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो दोस्तों इसी पर एक गजट नोटिफिकेशन है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 1 अप्रैल से भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और उसका असर आप पर पड़ सकता है या फिर आप सुविधाएं भी ले सकते हैं। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से, ये मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट में आगे। इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, मतलब पूरा वीडियो देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। क्योंकि देखने में आया है कि वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। तो अगर आप बराबर जानकारियां पाना चाहते हैं, एडवांस जानकारियां पाना चाहते हैं, सही जानकारियां पाना चाहते हैं, तो आप तुरंत सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को देखना आप शुरू कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया वित्त मंत्रालय का गजट नोटिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, 25 या फिर 26 तारीख को यह गजट नोटिफिकेशन निकाला गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। अब इसमें लिखा क्या है? पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए से घटाकर 3 प्रति लीटर तथा डीजल पर 10 रुपए से शून्य करना आमजन को महंगाई से राहत देने वाला बहुत ही सराहनीय कदम है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि हमने गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसमें आपकी महंगाई को कम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ रेट यहाँ पे कम कर दिए हैं। जैसा आपको पता है, कहीं ना कहीं गैस की किल्लत हो रही है या फिर पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है। ऐसा केंद्र सरकार नहीं बता रही, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे चल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कहा कि हम कुछ कीमतों में कमी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर 13 रुपए से घटाकर 3 प्रति लीटर पेट्रोल कर दिया या फिर डीजल 10 रुपए से शून्य करना आम जन को महंगाई से राहत दी है यहाँ पे। साथ ही डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क के माध्यम से देश में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना जनहित में महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार यहां पे कह रही है कि हम नजर बनाए हुए हैं ताकि जो पेट्रोल है, डीजल है, उसमें कमी ना हो या फिर जो गैस है उसमें कमी ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार कठिन वैश्विक परिस्थितियों में भी आर्थिक स्थिरता और जल कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे केंद्र सरकार बता रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि सरकार कठिन वैश्विक परिस्थितियों में भी आर्थिक स्थिरता और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका फायदा हो रहा है, ऐसा सरकार कह रही है। तो दोस्तों कोई भी कठिन परिस्थितियां से निपटना केंद्र सरकार का उद्देश्य है, चाहे दोस्तों वो भारत पाकिस्तान का कोई संघर्ष हो या फिर ईरान इजराइल या फिर अमेरिका का कोई संघर्ष हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये बता रही है कि हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे कि कुछ महंगाई कम करना या फिर जो कठिन वैश्विक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए आपको कुछ लाभ देना, ताकि कठिन परिस्थितियों का असर आप पर ना पड़े।
इस दूरदर्शी निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कुछ यहाँ पे लोग हैं जो आभार व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और कह रहे हैं कि आप भारत को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर रहे हैं, देश को सुरक्षित कर रहे हैं इस कठिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए। तो दोस्तों इसी पर यह गजट नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कुछ छूट दी है केंद्र सरकार ने, जैसे कि दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम होना। तो दोस्तों ये जानकारी थी इस गजट नोटिफिकेशन में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 1 अप्रैल से भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव नया आयकर अधिनियम 2025 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का लागू होना। जी हाँ दोस्तों, जो अधिनियम है, नया आयकर अधिनियम है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। और दोस्तों इसके अंतर्गत क्या चीजें चेंज होगी ये मैं आपको समझा देता हूं। आयकर और टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स, नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य कर नियमों को सरल बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कुछ चीजें यहां पे चेंज होगी। अब क्या क्या चीजें चेंज होगी? नया आयकर अधिनियम 2025 का क्या लक्ष्य है? जी हाँ दोस्तों, जो इनकम टैक्स रूल है, असर क्या पड़ेगा ये देखिए। टैक्स कानून को सरल बनाना। जी हाँ दोस्तों, जो ये अधिनियम है जो लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, अब इसका उद्देश्य होगा टैक्स का जो कानून है उसको सरल बनाना, डिजिटल सिस्टम बढ़ाना, विवाद को कम करना, टैक्स फाइलिंग आसान करना, जो आप आईटीआर भरते हैं उसको आसान बनाना। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म। रिपोर्ट के अनुसार टैक्स फाइलिंग के लिए प्रचलित फॉर्म 16 को फॉर्म 130 से बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो फॉर्म 16 है जिसे देखकर हम आईटीआर फिल करते हैं, तो दोस्तों उसकी जगह फॉर्म 130 हो सकता है। फिर एक और पॉइंट, टैक्स स्लैब और रिबेट। नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजाइम के तहत 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, साथ ही साथ 60% बढ़े हुए रिबेट के साथ। फिर दोस्तों एचआरए छूट का विस्तार। 50% एचआरए छूट अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के साथ साथ बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में भी लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, जो एचआरए की छूट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों अब बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद सिटीज में भी ये छूट प्रावधान होगी। फिर दोस्तों 2 अन्य महत्वपूर्ण बदलाव। अब दोस्तों कुछ और भी बदलाव होंगे 1 अप्रैल 2026 से। नया लेबर कोड। नए लेबर कोड लागू होने से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, इन हैंड सैलरी और पीएफ योगदान में बदलाव की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, नया लेबर कोड जारी कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, इन हैंड सैलरी और पीएफ में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और जानकारियां इस पर दे देता हूं। नए लेबर कोड के मुख्य फायदे क्या होंगे? सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन। अब मिनिमम वेज का नियम केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। हर सेक्टर और हर राज्य के मजदूर को न्यूनतम वेतन का अधिकार मिलेगा नए लेबर कोड से। सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। नए नियम के अनुसार बेसिक सैलरी कुल वेतन का कम से कम 50% और इसका असर प्रोविडेंट फंड ज्यादा कटेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रोविडेंट फंड ज्यादा कटेगा, रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा ज्यादा होगा। तो दोस्तों नए लेबर कोड का असर कर्मचारियों पे पड़ेगा। फिर दोस्तों क्या लिखा है? मजदूरों को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी, पीएफ और रिटायरमेंट लाभ बढ़ेंगे, गिग वर्कर्स को भी सुरक्षा मिलेगी, कंपनियों के लिए नियम जो है वो सरल हो पाएंगे, काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो दोस्तों नए लेबर कोड से ये चीजें मिलेंगी, ये फायदा होगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है। टीसीएस दरों में कमी, विदेश यात्रा पैकेज और पढ़ाई मेडिकल के लिए विदेश पैसे भेजने पर टीसीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो टीसीएस दर है उसमें कमी कर दी गई है, 5% से घटाकर 2% कर दी। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? रेलवे रिफंड नियम। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिफंड का यहां पे नियम चेंज किया है। भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर
कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो दोस्तों फिर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। एक ये नियम चेंज हुआ है। फिर दोस्तों पैन कार्ड नियम। पैन कार्ड बनवाने या फिर अपडेट करने के लिए अब केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा, कुछ अतिरिक्त दस्तावेज को भी आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप पैन कार्ड में कुछ चेंज कराना चाहते हैं या फिर पैन कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ आधार कार्ड अब पर्याप्त नहीं होगा, कुछ और भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो दोस्तों ये कुछ रूल चेंज करे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझाए 1 अप्रैल 2026 से। बाकी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।